हेलो, नमस्ते जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं आज आपको फ्रूट के बारे में बता रही हूँ, पपीता के बारे में। पपीता एक ऐसा है जो खाने से आपको पेट की समस्या नहीं रहेगी। पेट में जो भी कचरा है निकल जाता है। हफ्ते में एक बार पपीता लेना ही चाहिए, खाना ही चाहिए। पर ये आप जानिए कि पपीता वो फ्रिज में नहीं रखने का। हाँ, बाहर रखेंगे तो भी पेपर थोड़ा आपको कच्चा लगता है तो पेपर से वीट के रखो। जब ये हो जाए तो उसको पपीता को, अगर आपको ऐसा लगे भाई गर्म बहुत गर्मी है, तो 10-15 मिनट फ्रिज में रख दो। फिर काट के, हाँ, फिर उसको थोड़ा नंदा छोटे छोटे पीस करके, एक बट्टी जितना छोटी बट्टी होता है वो भर के खाने का एक जन को। हाँ, नहीं फ्रिज में बचा के नहीं रखने का। जितने भी आज अपने घर में जो लोग होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा बांट के वो सब खलास करने का। हाँ, एक भी 2-3 पीस भी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि पपीता को फ्रिज में रख कर खाने से उसका जो विटामिन, उसका जो पावर होता है, जो अपने को हम लोग जिसके लिए खाते हैं वो पावर निकल जाता है, विटामिन निकल जाता है। इसलिए पपीता जब भी काटो उसी दिन उसी टाइम खा लो। बस मैं आपको यही विनती करूंगी, आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी, आपके भलाई के लिए। हाँ, ऐसे तो सब फ्रूट काट के रखेंगे फ्रिज में तो उसका सब विटामिन निकल जाता है और नुकसान भी करता है कोई कोई फ्रूट। जैसे ये वाटरमेलन है। वाटरमेलन तो उसी टाइम खाने का, काट फ्रिज में नहीं रखने का, बिल्कुल नहीं रखने का फ्रिज में। उसी टाइम काटो, उसी टाइम सब में बट्टी में डाल के सबको उसी टाइम दे दो और खा ले। हाँ, छोटा सा लेके आने का पीस, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेके आएंगे तो सबको ज़्यादा लेना पड़ेगा और ज़्यादा खाएंगे नहीं और वापस फ्रिज में रखना पड़ेगा। पपीता का भी यही है, वाटरमेलन का भी है ये। और वाटरमेलन तो फ्रिज का बिल्कुल नहीं खाता, उसमें पूरा गैस भर जाता है वाटरमेलन में। 1-2 घंटा भी रखने का नहीं, जब भी खाने का होता है तभी काटो। पपीता भी ऐसा ही है, जब भी खाने का है तभी काटो और उसी टाइम खा लो बस। तो आपको जिसके लिए खा रहे हैं वो आपको बराबर लगेगा और आपको फायदा होगा, नहीं तो फायदे के बदले नुकसान होगा। पूरा विटामिन निकल जाएगा, फिर फायदा खाने का क्या फायदा। इसलिए मैं आपको विनती करती हूँ कि ये पपीता और वाटरमेलन से कैसे खाने का वो आप सीखिए, उसके बाद खाइए। और दूसरा, केला भी फ्रिज में कभी नहीं रखने का। ये अमरूद है, जैतून, वो भी कभी फ्रिज में नहीं रखने का। वो फ्रिज का खाने से आपको छाती में बलगम हो जाएगा। और जैतून का भी फ्रिज में रखने ठंडा खाने से बलगम होगा। आप कहेंगे कि हम लोग आधा घंटा रखेंगे बाहर, 1 घंटा रखे बाद में खाएंगे जब भी गर्म होगा, लेकिन विटामिन तो निकल गया है ना फ्रिज में रखने से, जैतून और उसमें केले में से। हम लोग जिसके लिए खा रहे हैं वो तो हमको फायदा हुआ ही नहीं, फिर खाने का मतलब क्या, नहीं खाओ ना। तो ये भी फ्रूट तुम फ्रिज में नहीं रखो और बाहर जब भी केला खाने का ताज़ा खोल के खा लो, ठाकुर जी को भोग लगा के। हाँ, तो मैं आपको ये केले के बारे में बताया। और केला ज़्यादा नहीं लेके आओ, जो आपको जो जैसे मैंने पपीता बताया, वाटरमेलन बताया, केला बताया, जैतून, जितना खाते हैं इतना लेके आओ। मेरा कहने का मतलब है कि आप जितना भी आज समझो 5-6 जन है तो इतने में हम लोग खलास हो जाएगा। तो इतना पीस छोटा लेके आओ। भले 2 पीस कुछ तो कम आएगा तो चलेगा, लेकिन बचना नहीं चाहिए भाई। इतना मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको। आप समझेंगे तो आपकी भलाई है, नहीं समझेंगे तो आपका नुकसान है। शरीर आपको, अभी आप अच्छे हैं, आप समझेंगे मेरे को कुछ नहीं होता है, मेरे को कुछ नहीं होता है। अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अभी जवान है, आपको कुछ नहीं होगा।
जो जब जैसे मैं आपको बोलती हूँ, मटके में पानी होता है ना, भर के रखते हैं, उसका टिपा टिपा निकलता है। बोलते अभी बोलेंगे अरे मटके में थोड़ा टिपा जाता है, भले जाने दो, लेकिन टिपा टिपा एक दिन तो खलास होगा ना, पूरा मटका खलास हो जाएगा। फिर आप कौन सा पानी पियेंगे, किधर से पानी पियेंगे? तो ये भी ऐसा ही है, शरीर भी ऐसा ही है। आप जब तक आपको जवानी है, तंदुरुस्त, जितने आप में ताकत है इतना दिन आपको ताकत रहेगी। जब भी आपकी जैसे बढ़ते जाएंगे उम्र, जैसी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे शरीर में शक्तियाँ कम होती जाती है। तो हम लोग फिर आपको जो अंदर जो आपने पहले इतना रखा हुआ खाया, वो बाद में निकलता है, समझे कि नहीं? बाद में कैसे निकलेगा तुमको मालूम है? गैस होगा, लीवर का तकलीफ होगा, अपना ये अपना घुटन का दर्द होगा। ये घुटन का दर्द ऐसे भी हो सकता है क्योंकि हम लोग रखा हुआ जो खाते हैं उससे गैस पैदा होता है। गैस जो पैदा होता है वो पूरे शरीर में घूमता है। गैस किसको भी अटैच कर सकता है, लीवर को, किडनी को, किसको भी कर सकता है। तो ये जो मैंने आपको समझाया है, ये बात किया है आपसे, तो आप समझ गए होंगे और मेरा ये बात का ज़रूर उपयोग करेंगे और अपने हेल्थ के बारे में सोचेंगे। नमस्ते। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।